नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अहमदाबाद में घायल डॉक्टरों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। विमान हादसे में बचे शख्स से भी मुलाकात करेंगे, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। विमान हादसे को लेकर अलग अलग एजेंसियों और डीजीसीए ने जो शुरुआती रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी जाएगी। पूरी ब्रीफिंग होगी और इस रिपोर्ट को लेकर दरअसल पूरी ब्रीफिंग की जाएगी। कितने कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग घायल हैं, कैसे ये हादसा हुआ, इस बारे में ब्रीफ किया जाएगा। इधर आपको बताते चलें कि घायल डॉक्टरों से मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री। विमान हादसे में एक शख्स जो है वो बच गया है। बाकी जितने लोग प्लेन में सवार थे सभी लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि ये प्लेन जिस बिल्डिंग पे गिरा वहां पर भी कई लोगों की जान चली गई और जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग 265 कैजुअलिटी हुई है और अभी कुछ लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बता दें आपको, एक शख्स जो विमान में बैठा था, रमेश विश्वास कुमार, वो जीवित बच गया है, वो जिंदा है। और आपको बताते चलें कि जितने लोग घायल हैं उन सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। तो देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि पीएम मोदी अहमदाबाद में घायल डॉक्टरों से भी मिलेंगे। हादसे वाली जगह पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। तो बता दें आपको, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हादसे वाली जगह पर बहुत जल्द जाएंगे। अहमदाबाद में घायल डॉक्टरों से भी मुलाकात करेंगे। और न्यूज 18 संवाददाता नवीन झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, क्या वो हादसे वाली जगह पर जाएंगे? क्या जिन परिवारों के लोग उस विमान में थे, क्या उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक न्यूज आ रहा है कि प्रधानमंत्री उस दोनों जगह पे जाएंगे जहां पे पहले प्लेन क्रैश हुआ था, ये जो फ्लाइट, वहां पे भी जाएंगे और वहां पे भी अधिकारियों से सारी इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो सिविल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर मैश में लोग थे या जो उनका क्वार्टर्स था, वहां पे भी काफी लोग इंजर्ड हुए हैं, तो उन लोगों से भी मिलने जाएंगे। साथ में ये भी सूचना आ रही है कि जो व्यक्ति बचा हुआ है इसमें, जिससे चमत्कारिक बचाव जिसका हुआ है, उससे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो पीएम जो है नरेंद्र मोदी आज जो भी पहुंच चुके हैं और वो सिविल पहुंच के उसके बाद जो जगह है, जिस जगह पे, वहां का पूरा डिटेल लेंगे। उसके बाद जो है वो वापस अहमदाबाद से रवाना होंगे। जो कि वो ये भी बात सामने आ रही है कि जो पूर्व सीएम थे विजय रूपाणी, उनकी पत्नी जो है उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की बात भी फिलहाल सामने आ रही है। तो ये बहुत दुखद घटना जो अहमदाबाद में बनी है, जिसको लेके पीएम जो उनका खुद का ये स्टेट है, आप जानते हैं गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी बहुत दुख इस बात को लेके है और जिसको लेके कल उन्होंने तुरंत अमित शाह जो गृह मंत्री वो भी आए थे और आज खुद प्रधानमंत्री जगह पे पहुंच रहे हैं। और क्या जो जीवित व्यक्ति बच गया था इस हादसे में, नवीन, क्या उनसे मुलाकात करेंगे और इस घटना के बारे में उनसे जानकारी ले सकते हैं पीएम मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया उस तरीके से वो सारा उनका जो, क्योंकि आप समझिए कि ये जो हॉस्पिटल है और ये जो घटना जो बनी है बिल्कुल सटी हुई है। एयरपोर्ट के इलाका, पूरा मेघाई नगर जो इलाका, एयरपोर्ट भी उसी इलाके में है, ये जो घटना हुई वही इलाके में है। और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल थे एशिया की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पे लोग अभी हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीजें एक ही जगह पे, तो वो सब जगह मुलाकात करेंगे। और खास करके ये इंफॉर्मेशन जरूरी है कि ये घटना बनी कैसे, क्योंकि जिस तरीके से फ्लाइट जो सबसे पहले मैच से टकराया है, उसके बाद ये पूरा जो उसके टुकड़े हो गए हैं, तो सारी जानकारी लेंगे। वहाँ पे भी पुलिस के जो भी अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और सभी लोग, एफएसएल की टीम भी वहाँ पे, तो हो सकता है डिटेल में वो इन्फॉर्मेशन लेंगे और कैसे घटना बनी और दोबारा ना हो इस तरह की फ्लाइट में क्या खामी थी, वो सारी चीजें वो जान सकते हैं। तो नवीन, देखिए, अहमदाबाद तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके बाद वो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या समय रहने वाला है, इसके बारे में क्या डिटेल जानकारी क्या हुई आपके पास? देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सिविल हॉस्पिटल में वो उस कैंपस में पहुंच चुके हैं। मैंने बताया कैंपस, एक ही कैंपस में पूरा 1 किलोमीटर के विस्तार में सारा कुछ आया हुआ है इलाके में, तो वो कैंपस में पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। अब अभी तक ये जो परिवार है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा बंदोबस्त एसपी जी ने पूरा किया हुआ है।
जहां अंदर लोग दाखिल हैं, वहां पे साथ ही साथ मैंने बताया कि जो बंदा बचा है, चमत्कारी बचाव जिसका है, और हर जगह का वो मतलब मुलाकात करने वाला है, क्योंकि ये घटना ने सिर्फ गुजरात को नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया है। तो वो जरूरी है कि क्या है पूरा मामला, क्योंकि एफएसएल की टीम भी वहां पे पहुंची हुई है, तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं क्या डिटेल है। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी उस कैंपस में पहुंच चुके हैं और पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अधिकारियों से। जी। और नवीन, देखिए, पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी इसमें कहें कि मौत हो गई है, तो क्या उनके भी परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, विजय रूपाणी जो थे पूर्व सीएम, उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी, वो लंदन से यहाँ अहमदाबाद आ चुकी हैं, और जो उनसे भी वो मुलाकात करेंगे, ऐसी बात फिलहाल सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि विजय रूपाणी जो थे गुजरात के पूर्व सीएम, 5 साल तक वो सीएम रह चुके हैं, और काफी दोनों नरेंद्र मोदी जो पीएम है उनसे काफी उनकी नजदीकियां भी थी। तो ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से कि अब जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी पत्नी से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि विजय रूपाणी जी का जो परिवार से कल सैंपल ले लिया गया था, तो मान सकते हैं कि उनका जो शव को लेकर भी क्लियरिटी हो गई होगी। तो हो सकता है आज बॉडी को भी सौंपा जाए उनको, और आगे की जो अंतिम विधि है वो भी की जाए, लेकिन फिलहाल जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे, ऐसी संभावनाएं हाल देखी जा रही है। ठीक है नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं हादसे वाली जगह पर। अहमदाबाद में घायल डॉक्टरों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। विमान हादसे में बचे शख्स से भी मिलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। रमेश विश्वास से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विमान हादसे को लेकर अलग अलग एजेंसियों और डीजीसीए ने जो शुरुआती रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट के बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी जाएगी। पूरी ब्रीफिंग होगी इस रिपोर्ट को लेकर के। तो आपको बताते चलें, ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा विमान हादसा जिसमें कई लोगों की जान चली गई, 265 लोगों की जान जाने की खबर मिल रही है। और विमान में जो उस वक्त लोग सवार थे, यानी कि जो पूरे यात्री थे, उस वक्त कैप्टन था और जो क्रू मेंबर्स थे, सभी लोगों की जान चली गई है। लेकिन एक शख्स उस दौरान जीवित बच गया। काफी देर बाद उसे होश आया और उसे फिलहाल अस्पताल में पहुंचाया गया है और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। उससे भी मुलाकात करेंगे। सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई, इसे लोग किस्मत की तरह देख रहे हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। और इसे ही कहते हैं कि जाखू राखे साइयां, मार सके ना कोई। उससे भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बताया जा रहा है कि उस दौरान उस विमान में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे और उनकी भी जान चली गई है। इस हादसे में उनके भी परिवार वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी आ चुकी हैं गुजरात, लंदन से, और उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि जितने भी परिवार वाले हैं, जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी, जितना संभव हो पाएगा। और उस हादसे का जो स्थल है वहां पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे पर रिलायंस ने गहरा दुख जताया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने नीता अंबानी और रिलायंस, यहाँ पर देखिए, रिलायंस परिवार की ओर से हादसे पर दुख जताया है। मुकेश अंबानी ने लिखा है कि इस मुश्किल घड़ी में रिलायंस पूरे मन से राहत कार्यों में सहयोग कर रहा है और हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। प्रभावित परिवारों को दुख सहने की ईश्वर से प्रार्थना भी की है। ये आप देख सकते हैं। और आपको बताते चलें, मुकेश अंबानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है, नीता और मैं और पूरा रिलायंस परिवार इस भीषण विमान हादसे में हुई जानमाल की क्षति से बेहद दुखी और व्यथित हैं। इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हम गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करते हैं। मुकेश अंबानी ये लिख रहे हैं। इस कठिन घड़ी में रिलायंस पूरे मन से राहत कार्यों में सहयोग कर रहा है और हर संभव मदद देने के लिए तत्पर है। और उनका लिखना है कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभावित परिवारों को इस अपार पीड़ा को सहने की शक्ति और सुकून मिले। ओम शांति। तो देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने ये ट्वीट किया है इस हादसे को लेकर, और गहरी संवेदना इन्होंने भी जताई है अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरे रिलायंस टीम की तरफ से। उन्होंने इस हादसे को लेकर दुख जताया है और पूरा देश इस हादसे के बाद गमगीन है।
देखिए, हादसे वाली जगह पर पीएम मोदी हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। विमान हादसे में बचे हुए शख्स से मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। जो डॉक्टर्स उस दौरान विमान जिस बिल्डिंग में गिरा, बताया जा रहा है कि वहाँ पर कई इंटर्न डॉक्टर्स थे जो लोग मेस में उस टाइम खाना खा रहे थे। कई लोग उसमें उनकी जान चली गई, कई डॉक्टरों की, और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन सभी लोगों से जिनकी जान बच पाई है, जो लोग घायल हैं, जो कि इलाजरत हैं, उनसे मुलाकात करेंगे पीएम मोदी और उनका हाल चाल जानेंगे, उनका ढांढस बंधाएंगे। और पीएम मोदी खुद काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि उनका ही ये प्रदेश, काफ़ी उनका लगाव है इस प्रदेश से, और वहाँ पर ऐसी हादसा, इससे काफ़ी दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर, इस हादसे को लेकर जांच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट तो देखिए हो सकता है, लेकिन जो एहतियातन बरते जाने चाहिए थे, क्या वो एहतियात बरते गए या नहीं, तो वो उन सारी चीज़ों की जांच की जाएगी। ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ी ये घटना, जिसको लेकर पूरा देश गमगीन है, पूरे देश भर में शोक की लहर है। पूरा का पूरा परिवार, कुछ ऐसे भी फैमिली थी जो कि अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे। कुछ लोग अपने पति से मिलने के लिए कोई जा रहा था, तो कोई अपने बच्चों के साथ में ट्रिप प्लान करके जा रहे थे, कोई एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए लंदन की ओर जा रहे थे। उन सभी लोगों की अब जीवन समाप्त हो चुकी है। अब सभी की अलग अलग कहानियां हैं और इन कहानियों के पीछे पीड़ा, दर्द और शोक है। सभी लोग, पूरे देश भर में लोग शोक में डूबे हुए हैं। इस घटना ने सबको झकझोर दिया है और एक बार फिर से याद दिलाया है कि वाकई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाए। बता दें आपको, घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई वो रूह कपाने वाली थी, क्योंकि सभी लोग जिंदा जल गए, कोई नहीं बचा। किसी का चेहरा तक पहचानने लायक नहीं बचा था। किसी का सर धड़ से अलग हो गया, किसी का पूरा शरीर जल गया, कोई जहां था वहीं पर फंसा रह गया और भाग पाना भी, सेकंड भर का भी टाइम उनको नहीं मिला। और इस भीषण हादसे ने पूरे देश भर को झकझोर दिया। अहमदाबाद विमान हादसे को पूरा देश याद रखेगा। पूरी दुनिया में अब इस हादसे की बात हो रही है। इस भीषण हादसे ने सभी को रुला दिया है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरे देश के रहने वाले थे, जो कि घूमने के लिए इंडिया आए हुए थे। वो वापस अपने घर को लौट रहे थे और बताया जा रहा है कि इसमें जो क्रू मेंबर्स थे, उनके परिवार वालों में भी काफ़ी ज़्यादा शोक है। ऐसी तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर इस वक्त पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ है इन तस्वीरों से। देखिए, ये तस्वीरें लाइव आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे हैं, ये आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। अहमदाबाद में सबसे बड़ा प्लेन हादसा, और हादसे जहां पर ये घटना घटी है वहां पर प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। घायलों से उन्होंने भी मुलाकात की थी, और जो एक शख्स जिंदा बचा था इस हादसे में, उससे भी गृह मंत्री ने भी मुलाकात उन्होंने किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर। बताया जा रहा है उन सभी परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं जिनके परिवार वहां पर मौजूद थे। ये भीषण हादसा सभी लोगों को, पूरे देश भर में जितने लोग हैं सभी लोग गमगीन हो गए हैं, क्योंकि ये हादसा ही ऐसा था। रूह कपाने वाली तस्वीरें वहां से सामने आई। एक भी व्यक्ति वहां पर, उनको समय नहीं मिला कि वो बच पाएं। एक व्यक्ति, बस 242 यात्रियों में से 241 लोगों की जान चली गई सेकंड भर में, और एक व्यक्ति किसी तरीके से किस्मत वाला था जिसकी जान बच पाई है, वो जिंदा है। चोटिल जरूर हुआ है, उस वक्त बेहोश जरूर हुआ था, लेकिन वो जिंदा है और वो खुद ये मान रहा है कि ये चमत्कार से कम नहीं है। पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे जी। ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, आप, बताया जा रहा है कि हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अहमदाबाद में सबसे बड़ा प्लेन हादसा, 241 यात्रियों की जान चली गई। जितने क्रू मेंबर्स थे, जो पायलट था, वो सभी
इस घटना में मौत के शिकार हुए हैं। और जिस बिल्डिंग पर ये विमान गिरा, वहां पर बताया जा रहा है उस दौरान मेस में इंटर्न डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। बताया जा रहा है कि उनमें भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स जिनकी जान चली गई और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। उनको इलाज कराने के लिए अस्पताल भेजा गया है, वो इलाजरत हैं। तो जितने भी घायल लोग हैं जो इलाजरत हैं, उन सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, खुद से ही व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलेंगे और उनको ढांढस बनाएंगे। बता दें आपको, इस विमान हादसे में कई ऐसे परिवार उजड़ गए जिन्होंने ये सोचा नहीं था कि ये विमान हादसा इतने झटके में होगा और उनको सेकंड भर का भी समय नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा पाएं, कि इमरजेंसी जो एग्जिट डोर होता है वहां से वो भाग पाएं। ये इतना ज़्यादा सडन ये हादसा था कि कोई अपने आप को बचा नहीं पाया। इस दौरान पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे उस प्लेन में जो कि हादसे का शिकार हो गए और इस घटना ने पूरे देश को रुला दिया है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले ये रूट है, इसी रास्ते से पीएम के सिविल हॉस्पिटल आने की संभावना है और यहां पर आएंगे और वो संवाद करेंगे। देखिए, ये जो गाड़ियों का काफिला है, अब से तो करीब 5 मिनट का वो डिस्टेंस है, 5 मिनट का डिस्टेंस है, वहाँ पर आएंगे और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे और जो हॉस्पिटल स्टाफ है, पेशेंट है, उनसे संवाद रहेंगे। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घायल शख्स विश्वास है। विश्वास से जो संवाद है उससे भी करने की संभावना है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन घायल शख्स से मुलाकात की थी और अब आज पीएम मोदी के भी उन घायल शख्स से मुलाकात करने की संभावना है। और जो अलग अलग मुख्यमंत्री रहने के दौरान या पीएम रहने के दौरान हादसे में इमरजेंसी सर्विसेज के स्टाफ को चीज़ें के ध्यान में रखनी चाहिए, पीएम वो सारी चीज़ें बताएंगे। और देखिए, किसी भी वक्त उस काफिले की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। सीधे यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर और जो हमारे कैमरे से ये फ्रेम मिल रहा है और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी पल पीएम मोदी का जो काफिला है वह सिटी हॉस्पिटल यहाँ पर आएगा और इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर अंदर घुसेगा। तो मुकम्मल तैयारियां यहाँ सारी की जा चुकी हैं, पूरा रूट लगाया जा चुका है और अब ये इंतज़ार है कि कब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं। बेहद संवेदनशील तरीके से भारत सरकार इस पूरे हादसे को रुक कर देख रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से, होम मिनिस्टर से, पुलिस कमिश्नर से बात की थी, खुद पीएम ने भी बात की थी। लगातार पीएम ने आज अपने उनके जितने इंगेजमेंट थे वो उस इंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्रैश साइट को पर उन्होंने विजिट किया और उसके बाद अब अस्पताल आ रहे हैं। तो ये सिटी हॉस्पिटल की जो शुरुआती तौर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, खुद जब वह तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया और अब इस बड़े हादसे के बाद कैसे यह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इस बड़े हादसे के बाद परिस्थितियों को फेस कर रही है, डील कर रही है, पीएम इसकी जानकारी लेंगे। ग्रीन कॉरिडोर जिसका हम जिक्र कर रहे थे उस बारे में भी पीएम अवगत कराएंगे कि आप उस व्यवस्था को भी जोर रखिए। प्राथमिकता 2 चीज़ें हैं, जो घायल यहाँ पर एडमिट हैं उनको उचित इलाज मिले। जी तो देखिए, अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के 2 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया था। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। सबसे पहले वो घटनास्थल का दौरा करने के लिए पहुंचे और इसके बाद बताया जा रहा है कि वो अस्पताल जाकर के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लाइव तस्वीरें उस जगह की आप देख पा रहे हैं, सिक्योरिटी वहां पर टाइट की गई है। सिटी हॉस्पिटल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, ये गाड़ी में जो फ्रेम में पीएम मोदी सिटी हॉस्पिटल आए हैं और अहमदाबाद के इस ट्रॉमा सेंटर में विजिट करेंगे, मरीजों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वह उनको देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिटी हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द वो पीड़ितों के पास पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी जो इस वक्त स्थिति है उसके बारे में वो जानेंगे। तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो घटनास्थल पर गए जहां पर ये घटना घटी, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ और वहां से ठीक सामने जो अस्पताल है सिटी हॉस्पिटल, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है,
उन सभी लोगों से मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। विमान के तो यात्री और क्रू मेंबर्स नहीं बचे, लेकिन जहां पर यह हादसा हुआ, जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा, वहां पर जो उस वक्त डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर उस वक्त खाना खा रहे थे, इंटर्न डॉक्टर्स वो लोग बताए जा रहे हैं, जो कि इस हादसे में घायल हो गए हैं गंभीर रूप से। और एक यात्री जो बचा था, उनसे भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, उनको भी इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, घटनास्थल पर जायजा लिया और अब वो सिटी अस्पताल पहुंच चुके हैं। जो लोग घायल हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। सीधे आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, अहमदाबाद में सबसे बड़ा प्लेन हादसा हुआ। पीएम मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंच गए जायजा लेने के लिए। और अब देखिए, सिटी हॉस्पिटल पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। घायलों से, जो पीड़ित हैं, उन लोगों से मुलाकात करेंगे, जायजा लेंगे और दरअसल उनका हाल जानेंगे पीएम मोदी, और इसी वजह से वहां पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि देर रात 265 शव जो है सिटी सिविल अस्पताल पहुंचाए गए, और इनमें आपको बताते चलें कि 241 विमान सवारों के अलावा 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी भी शामिल हैं इसमें। बाकी शवों की पहचान की जा रही है। डीएनए सैंपलिंग भी की जा रही है। डीएनए सैंपलिंग की शुरुआत हो चुकी है। बताते चलें आपको, दरअसल आग लगते ही विमान जो है लगभग 2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया था, और इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। हादसे के समय उस वक्त उस बिल्डिंग में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे, और इनमें 15 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी, उस दौरान उनकी जान चली गई इस हादसे में। जो लोग घायल हुए हैं वो लगभग बताए जा रहे हैं 15 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि घायल हैं। उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, और एक शख्स जो इस घटना में जीवित बच गया था, उससे भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, दरअसल ये जो फ्लाइट थी वो अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी। इसमें बताया जा रहा है कि 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे, एक कनाडाई नागरिक भी इसमें था, और 230 यात्री सवार थे, जिसमें कि 103 पुरुष और 114 महिलाएं थे, 11 बच्चे थे और 2 नवजात थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे, और इन सभी लोगों की जान चली गई है। नजर बनी रहेगी हमारे यहाँ पर। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।